हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। आज हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में जानेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस एंड ऑर्डर आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है, ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। ये पहला सब फाइलम है जो कि ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रैनियाटा से बिलोंग करता है। प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रैनियाटा ये इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, ये ग्रुप का नाम है। और ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। सबसे पहले जो इसका नाम है यूरोकॉर्डेटा, इसे ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। देखिए, यूरो एक ग्रीक वर्ड है यूरोकॉर्डेटा, जिसमें यूरोस का मतलब होता है टेल और कॉर्डा का मीन्स कॉर्ड, यानी कि इनका जो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड है वो इनके टेल में प्रेजेंट होगा, इसीलिए इन्हें यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। और ट्यूनिकाटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी एक आउटर कवरिंग होती है। ये एक लैटिन वर्ड है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, नोटोकॉर्ड इसका जनरल कैरेक्टर है। ये जनरल कैरेक्टर्स हम लोग आ गए हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। देखिए, टेल तो मैंने कहा, बट लार्वल टेल मतलब सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में। अडल्ट स्टेज में ये हट जाएगा। बॉडी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट, हैंस द नेम ट्यूनिकाटा। इन्हें ट्यूनिकाटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी की कवरिंग है, बाहर की जो कवरिंग है, वो एक ट्यूनिक से, एक टेस्ट से कवर है, पूरी बॉडी कवर है, जिसको हम लोग ट्यूनिकिन भी बोलते हैं, जिसका केमिकल कंपोजिशन है C6H10O5, ट्यूनिकिन जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल ही सेल्यूलोज की तरह होता है। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और ये पूरी बॉडी का जो एपिडर्मिस है, यानी कि आउटर कवरिंग करता है, और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। थर्ड है कि एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मरीन हैबिटेट, यानी कि खारे पानी में पाया जाएगा। एंड कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि दुनिया के हर तरह के समुद्र में, एट ऑल डेप्थ, हर तरह की गहराई में ये देखा गया है यूरोकॉर्डेटा। मोस्टली सेडेंट्री, यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब किसी जगह पे ये फिक्स्ड होते हैं, जैसे प्लांट होता है उसी तरह से। सम पेलाजिक, यानी कि फ्री स्विमिंग, यानी कि ये समुद्र में तैरते हुए पाए जाएंगे, और ये क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे एक जगह पे। सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मीन्स कि ये या तो एक अकेले पाए जाएंगे या फिर ग्रुप्स में, या तो ये अकेले अलोन होंगे या फिर कॉलोनीज़ में, यानी कि ग्रुप्स के साथ पाए जाएंगे। इसका जो साइज़ होता है इनका, वो 0.25 to 250 mm, यानी कि एक छोटी सी उंगली के बराबर से लेकर के इतने बड़े तक हो सकते हैं। शेप एंड कलर वेरिएबल, यानी कि इनका शेप यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, और कलर भी बहुत सारा होता है। एडल्ट बॉडी डीजेनरेट, सैक लाइक, अनसेगमेंटेड, विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस एंड द टेल, यानी कि इनकी जो अडल्ट बॉडी है वो डीजेनरेट हो जाती है, यानी कि जो इनका नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड जो टेल में प्रेजेंट था वो क्या हो गया? चला गया, डीजेनरेट हो गया। इनकी बॉडी सैक लाइक होती है, एक थैले के आकार की। अनसेगमेंटेड, यानी कि कोई सेगमेंट वगैरह नहीं होगा। पेयर्ड अपेंडेजेस, यानी कि कोई भी अपेंडेज नहीं होगा, लिम्स वगैरह नहीं होंगे, फिन्स नहीं होगा। और टेल भी क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है अडल्ट में। अ टर्मिनल ब्रैंकियल अपर्चर। टर्मिनल मीन्स एंटीरियर साइड में अपर्चर होगा, जिसको ब्रैंकियल अपर्चर बोलेंगे। और डॉर्सल साइड में, यानी कि बैक साइड में एक अपर्चर होता है, जिसको हम लोग एट्रियल अपर्चर बोलते हैं। ये यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है,
और इसमें क्या होता है, वाटर फ्लो होता है जिससे कि ये फूड और ऑक्सीजन को आराम से ले पाए। फूड एंड ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ये अपर्चर्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें कंप्लीट होगा, यानी कि जो खाने से लेकर के जो हमारा अपच तत्व निकालने तक का जो भी कैनाल होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये कंप्लीट होगा। फेरिंग्स यानी कि जो गला है वो लार्ज होगा। फेरिंग्स का जो रीज़न है उसमें बहुत सारे गिल स्लिट्स होंगे। गिल स्लिट्स जिसे ये सांस लेंगे, ये सीलियरी फीडर्स होते हैं, यानी कि इनका जो गट वॉल होगा उसमें सीलिया मौजूद होगा जिसकी वजह से ये फीड कर पाएंगे। और इनमें सिलोम एब्सेंट, सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इनमें एब्सेंट होती है, बट एक एक्टोडर्म लाइन एट्रियल कैविटी इसमें मौजूद होती है। और फेरिंग्स में एंडोस्टाइल भी होगा, फेरिंग्स में एंडोस्टाइल होगा। एंडोस्टाइल ही सीलियरी फीडिंग में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन थ्रू टेस्ट एंड गिल स्लिट्स, यानी कि जो ये सांस लेते हैं वो अपने टेस्ट से, टेस्ट जो बॉडी की कवरिंग थी, और गिल स्लिट्स जो होता है उससे। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करेगा वो ओपन होगा। दो तरह का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज। हम में क्या होता है, इंसानों में क्लोज टाइप का होता है, बट इनमें ये क्योंकि लोअर कॉर्डेट्स है इनमें ओपन टाइप का होता है। हार्ट बहुत ही सिंपल होगा। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, और वेंट्रल साइड में यानी कि बेली के साइड में मौजूद होगा। एक्सक्रेशन मीन्स जो ये एक्सक्रेटरी मटेरियल है ये कहाँ से निकालेंगे, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स, ये 3 जगह से इनका एक्सक्रेशन होता है। डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। देखिए, नर्व कॉर्ड हो या नोटोकॉर्ड, दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कब प्रेजेंट होता है, लार्वल स्टेज में, वो भी कहाँ पर, टेल में। और जैसे ये अडल्ट होते हैं ये डिजेनरेट हो जाता है। ये ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि जो मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल में अगर प्रेजेंट हो तो उन्हें हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका या तो क्रॉस होगा और एक्सटर्नल मीडियम में होता है, यानी कि बाहर के मीडियम में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब है कि ये लार्वल स्टेज से होते हुए गुजरेगा। तो इसमें एक फ्री स्विमिंग टेल्ड लार्वा है। हमें पता है लार्वा का क्या क्या होता है कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है विद बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वही ये कह रहा है। मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव, देखिए एक होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कि धीरे धीरे बढ़ना, बट ये क्या है, प्रोग्रेसिव नहीं है, ये है रेट्रो, यानी कि जस्ट अपोजिट हो रहा है। यानी कि इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो बड़े होते होते उसको क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव, दिस इज रेट्रोग्रेसिव। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है किसके जरिए, बडिंग। बडिंग मुकुलन को बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, देखिए जनरल कैरेक्टर्स मैंने कुछ बताया, अब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताती हूँ। जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है इसमें करीबन 2150 स्पीसीज़ अब तक पाए जा चुके हैं, जिसमें से 100 क्या है, पेलाजिक स्पीसीज़ है। यानी कि 2150 सेडेंट्री, सेडेंट्री मीन्स फिक्स्ड एनिमल, जो कि एक जगह पे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, प्लांट के जैसा। और पेलाजिक मतलब कि फ्री स्विमिंग जो करते हैं। अब इनको जो है यूरोकॉर्डेटा को 3 क्लासेस में बांटा गया है, वो है एसिडिएसिया, थैलिएसिया और लार्वेसिया। अब आइए इन तीनों के बारे में जानते हैं। इनमें 3 क्लास था, एसिडिएसिया, थैलिएसिया, लार्वेसिया। जो सबसे पहला क्लास है वो है एसिडिएसिया। इनमें जो एनिमल होते हैं वो सोलिटरी होंगे या तो कॉलोनियल होंगे, बॉटम लिविंग यानी कि पानी की एकदम निचली सतह पे पाए जाएंगे। और इनका जो बॉडी का फॉर्म और साइज़ होता है वेरिएबल, यानी कि छोटे से बड़े तक हो सकते हैं। और इनमें एक और चीज़ होता है कि इनका जो एट्रियम है वो डॉर्सली ओपन होता है, ठीक है, एट्रियम ओपन्स डॉर्सली। और इनका जो टेस्ट होता है वो परमानेंट होता है। ये और भी कुछ इनके कैरेक्टर्स है जो कि एसिडिएसिया क्लास के एनिमल्स में पाया जाता है। इनका जो
दो ऑर्डर है, ठीक है, इन्हें दो ऑर्डर में बांटा गया। क्लास एसिडिएसिया को दो ऑर्डर में बांटा गया। पहला ऑर्डर है एंटेरोगोना और दूसरा है प्लूरोगोना। एंटेरोगोना का एग्जाम्पल है एसिडिया और प्लूरोगोना का एग्जाम्पल है हर्डमेनिया। देखिए हर्डमेनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यूरोकार्डेटा सब फाइलम का नाम लेते हैं तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है वो होता है हर्डमेनिया। इट इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इनको सी स्क्वर्ट भी बोलते हैं, हर्डमेनिया को सी स्क्वर्ट भी बोलते हैं। देखिए ये हर्डमेनिया का डायग्राम मैंने बनाया है, ये हर्डमेनिया है जिसमें मैंने ब्रैंकियल अपर्चर यहाँ पे दिखाया है, एट्रियल अपर्चर। ये इनकी पूरी की पूरी बॉडी कुछ इस तरह की सैक लाइक दिखती है, ये इनका फुट रीजन है और ये इनसाइड की बॉडी है। और ये क्या हो गया, टेस्ट, यानी कि ये है बॉडी और ये है उनका टेस्ट, मैंने बताया जो आउटर कवरिंग होता है। तो ये हर्डमेनिया हो गया। अब है दूसरा क्लास थैलिएसिया। थैलिएसिया में क्या होते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं खुले, और सॉलिटरी या कॉलोनियल भी हो सकते हैं। और इनका जो एट्रियोपोर है वो पोस्टीरियरली ओपन होता है, यानी कि इनका जो एट्रियोपोर है, एट्रियम वाला रीजन ओपन्स पोस्टीरियरली। इनका भी ट्यूनिक जो है टेस्ट वो क्या है, परमानेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें तीन ऑर्डर है, इन्हें तीन ऑर्डर में बांटा गया है। पहला है पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा दूसरा, और तीसरा है साल्पीडा। तीनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, पायरोसोमिडा का पायरोसोमा, डोलियोलिडा का डोलियोलम और साल्पीडा का सैल्पा। ये तीनों एग्जाम्पल्स हो गए। अब है हमारा तीसरा क्लास लार्वेसिया, जिसको हम लोग एपेंडिकुलेरिया भी बोलते हैं। इसका जो साइज़ होता है लार्वेशिया का, ये बहुत ही छोटे होते हैं, अमंग 5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, सॉलिटरी होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग भी होते हैं। हम अभी थर्ड क्लास लार्वेसिया के बारे में बात कर रहे थे, हमने शुरू किया था लार्वेसिया। तो देखिए लार्वेशिया का एक और कैरेक्टर है, मैंने बताया कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, सॉलिटरी फ्री स्विमिंग होते हैं, और ये क्या होते हैं, नियोटेनिक। नियोटेनिक का मतलब क्या होता है कि लार्वा जो होगा वो क्या करेगा, कैरेक्टर परसिस्टेंट करेगा, यानी कि जो उनका नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड अडल्ट होने पे डीजेनरेट हो जाता था वो लार्वेशिया में क्या होगा, रह जाएगा, परसिस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नियोटेनिक बोलते हैं, जो कि कैरेक्टर अडल्ट वाला कैरेक्टर लार्वल स्टेज में ही रख लेते हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा से लेके अडल्ट तक होने में जो भी चेंजेस होते हैं, तो अब तो ये लार्वा चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें मेटामॉर्फोसिस भी क्या होगा, नहीं होगा। लार्वेशिया को दो ऑर्डर में बांटा गया है, एंडोस्टाइलोफोरा, पॉलीस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल है ऑइकोप्ल्यूरा और एपेंडिकुलेरिया। ऑइकोप्ल्यूरा और एपेंडिकुलेरिया का एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि ये अपने टेस्ट से एक टेम्पररी हाउस बनाते हैं। इनका जो टेस्ट होता है, जो आउटर कवरिंग है, इससे ये क्या करते हैं, टेम्पररी हाउस बनाते हैं जिसमें ये रहते हैं, और टाइम टू टाइम ये इसको क्या करते हैं, रीन्यूड करते रहते, पीरियोडिकली टाइम टू टाइम ये इस हाउस को चेंज करते रहते, बदलते रहते हैं और एक न्यू हाउस बनाते हैं। और दूसरा जो हमारा ऑर्डर है पॉलीस्टाइलोफोरा, जिसका एग्जाम्पल है कोवालेप्सिया। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन है यूरोकार्डेटा का। आई होप फ्रेंड्स कि ये नोट्स और ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स ज़रूर मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।